कलयुग की घटना कोई साधारण घटना नहीं होगी। एक अंधेरी और तूफानी रात, जहां समय के अंत की गूंज सुनाई दे रही है। एक प्राचीन ऋषि आने वाले विनाशकारी समय के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। सावधान, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कलयुग की घटना कोई साधारण घटना नहीं होगी। यह वह समय है जब आकाश अपना रंग बदलेगा और धरती कांप उठेगी। विनाश यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक कड़वा सच है। क्या तुम उस अंधकार के लिए तैयार हो जो आने वाला है? याद रखना, जब धर्म का लोप होगा, तब अंत भयंकर होगा। कलयुग का अंत कैसे होगा और कितना भयानक होगा, और कल की अवतार की सहायता 8 चिरंजीवी किस प्रकार करेंगे? एक अंधकारमय युग का अंतिम क्षण। आकाश रंग रक्त की तरह लाल हो जाएगा। धरती माँ पर कटे इंसानों और छोटे बच्चों के सिर धड़ से अलग पड़े रहेंगे, और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। जब मानवता अपनी मर्यादा भूल जाएगी, नदियां सूख जाएंगी और आकाश से आग बरसेगी, तब होगा महाविनाश का आरंभ। यह अंत इतना भयानक होगा कि काल भी कांप उठेगा। और उसी अंधकार के बीच श्वेत अश्व पर सवार होकर प्रकट होंगे भगवान कल्कि। पर वे अकेले नहीं होंगे, उनके साथ होंगे 8 अमर योद्धा, अष्ट चिरंजीवी। हनुमान अपनी असीमित शक्ति और गदा के साथ पपिया का नाश करेंगे। भगवान परशुराम जिनका फरसा फिर से और अधर्मियों के सिरों को उनके शरीर से अलग करेगा। और अन्य चिरंजीवी कैसे भगवान का साथ देंगे? कलयुग में कल्कि की पुरुष इतना शक्तिशाली होगा कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कल्कि को भी अन्य देवताओं की सहायता लेनी पड़ेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कलयुग का अंत कितना भयानक होगा, और कल की अवतार कैसे 8 चिरंजीवियों के साथ कल्कि पुरुष का अंत करेंगे। साथ ही साथ कलयुग में वे 8 चिरंजीवी कौन है और कहाँ है? वीडियो शुरू करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न कि कल की अवतार आखिर चिरंजीवियों की सहायता क्यों लेंगे, और चिरंजीवी क्या होते हैं? दोस्तों, चिरंजीवी वे जिन्हें मृत्यु का भय नहीं और जिनका कार्य अधूरा है। शास्त्रों में कुल 8 चिरंजीवी बताए गए हैं। हनुमान, परशुराम, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विभीषण, महाबली, मार्कंडेय ऋषि। ये सभी आज भी जीवित माने जाते हैं। प्रत्येक चिरंजीवी ने अलग अलग युग में जन्म लिया है, और अभी तक वह इसलिए जीवित है क्योंकि उनका जो अंतिम कार्य है वह अभी पूरा नहीं हुआ है। उनका जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, उसका अंतिम लक्ष्य कलयुग का अंत करना, जिसमें ये सब मिलकर भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। इसलिए वे आज तक जीवित है। लेकिन यह किस प्रकार से कल्कि अवतार की सहायता करेंगे, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। जब आप इन 8 चिरंजीवियों के बारे में पूरी तरह जान जाएंगे, तो आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहले चिरंजीवी है हनुमान, कल्कि के सबसे बड़े सहायक। हनुमान केवल राम भक्त नहीं, वे धर्म के रक्षक हैं। शास्त्र कहते हैं, जहाँ राम कथा है वहाँ हनुमान है। कल्कि अवतार को हनुमान इसलिए सहायता करेंगे क्योंकि वे अधर्म से युद्ध में अजेय है। वे असुर शक्तियों को पहचानते हैं। माना जाता है हनुमान आज भी हिमालय और गंधमादन पर्वत में तपस्या कर रहे हैं, और जब कल्कि अवतार का जन्म होगा, तब हनुमान जी कलयुग के अंत करने में कल्कि अवतार की सहायता ठीक वैसे ही करेंगे जैसे त्रेता युग में हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की सहायता की और अधर्म को नष्ट करके धर्म की पुनर्स्थापना की थी। हनुमान जी कलयुग में जिंदा है, यह कोई का काल्पनिक बातें नहीं है, बल्कि उन्होंने कलयुग में अपने भक्तों को दर्शन देकर यह साबित किया है कि आज भी वे जीवित है, अर्थात चिरंजीवी है। दूसरे चिरंजीवी भगवान परशुराम। परशुराम जिन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का सिर धड़ से अलग कर दिया था। परशुराम जो साक्षात भगवान श्री विष्णु के अवतार है, और जिनके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड और स्वयं कल भी घबराता है। परशुराम कलयुग में कल्कि अवतार के अस्त्र और शस्त्रों के गुरु बनेंगे, ब्रह्मांड के सबसे बड़े योद्धा गुरु। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, कल्कि अवतार को शस्त्र विद्या
परशुराम ही सिखाएंगे। परशुराम आज महेंद्र पर्वत या गुप्त आश्रमों में माने जाते हैं। वे कल्कि को दिव्य अस्त्र, युद्ध नीति और धर्म युद्ध का नियम सिखाएंगे। तीसरे नंबर पर भीष्म और कृपाचार्य, भगवान परशुराम की तरह शक्तिशाली। उनके शिष्य पितामह भीष्म, जिन्हें उनके पिता के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, वह भी 8 चिरंजीवियों में से एक है और कृपाचार्य की सहायता से भी कल्कि अवतार को नीति और मर्यादा का ज्ञान प्रदान करेंगे। धर्म के ज्ञाता कृपाचार्य, गुरु परंपरा के रक्षक, कल्कि अवतार को ये सिखाएंगे किसे दंड देना है, किसे क्षमा और युद्ध में मर्यादा कैसे रखनी है। ये दोनों आज भी गुप्त रूप में पृथ्वी पर विचरण करते माने जाते हैं। 5वां चिरंजीवी अश्वत्थामा। आपको जानकर यह जरूर हैरानी होगी कि आखिर अश्वत्थामा चिरंजीव कैसे हो सकता है। लेकिन महाभारत के समय जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अनुचित कार्य के लिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि वह कलयुग के अंत तक रहेगा और उसे कई शारीरिक बीमारियां हो जाएगी। और कहते हैं आज भी अश्वत्थामा जिंदा है। अश्वत्थामा सबसे रहस्यमयी चिरंजीवी है। उन्हें शाप मिला, अमरता मिली और पीड़ा के साथ जीवन। माना जाता है कलयुग के अंत में अश्वत्थामा अपने पापों का प्रायश्चित धर्म युद्ध में करेंगे। उनकी भूमिका अधर्मियों के विरुद्ध कठोर युद्ध, राक्षसी शक्तियों का नाश। 6 नंबर पर है विभीषण और महाबली। विभीषण जिन्होंने रामायण में अपने भाई रावण का त्याग किया के लिए भगवान श्री राम के चरणों में चले गए। धर्म के लिए भाई का त्याग, न्याय के प्रतीक। महाबली, राजा महाबली एक राक्षस थे, लेकिन वह बहुत बड़े दानी भी माने जाते हैं। कहते हैं कि वामन अवतार में भगवान श्री हरि ने उनसे 3 पग जमीन मांगी और श्री हरि ने 2 बार में समस्त सृष्टि को नाप लिया। लेकिन जब तीसरा पग रखने की बारी आई तो राजा बलि ने श्री हरि के तीसरे पैर को अपने सिर पर रख लिया। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन्हें पाताल लोक का राजा और बना दिया और कहा कि कलयुग के अंत में जब मैं कल्कि अवतार लूंगा तब मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। तभी से लेकर आज तक राजा बलि कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दान और सत्य के प्रतीक, ये दोनों कल्कि को सिखाएंगे कि शक्ति के साथ करुणा और विजय के बाद भी विनम्रता कैसे रखनी है। सबसे अंत में मार्कंडेय ऋषि, समय के साक्षी। मार्कंडेय ऋषि महाप्रलय के साक्षी, काल के पार जाने वाले। वे कल्कि को बताएंगे कब युद्ध रोकना है, कब युग बदल चुका है। आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथ आज की दुनिया का वर्णन कैसे कर सकते हैं? गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, इन सभी में एक ऐसे युग का वर्णन है जिसका नाम कलयुग है, जहाँ लोग सत्य से दूर होंगे, रिश्ते स्वार्थ पर टिके होंगे, धन भगवान बन जाएगा और मनुष्य से डरने लगेगा। उस युग का नाम है कलयुग। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या हम सच में उसी कलयुग में जी रहे हैं? और क्या जो लिखा है वह सच हो रहा है? आज हम जानेंगे कलयुग के 15 रहस्यमयी और चौंकाने वाले तथ्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कलयुग क्या है? हिंदू शास्त्रों के अनुसार समय 4 युगों में बनता है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है, जिसमें अभी 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। और शास्त्रों के अनुसार अभी इसका केवल शुरुआती भाग ही बीता है। मतलब अभी जो हालत है वह तो बस शुरुआत है। कलयुग की सबसे पहली पहचान, शास्त्र कहते हैं कलयुग की पहचान यह नहीं कि लोग पाप करेंगे, बल्कि यह कि लोग पाप को पाप मानना छोड़ देंगे। आज
झूठ, चालाकी, धोखा, लालच, यही कलयुग का असली लक्षण है। और सबसे बड़ी बात कि धन ही भगवान बन जाएगा। विष्णु पुराण कहता है, कलयुग में व्यक्ति का सम्मान उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसके धन से होगा। जिसके पास धन होगा उसकी इज्जत ज्यादा होगी, और जो गरीब होगा उसे इस युग में बुरी नजर से देखा जाएगा। चारों तरफ पैसों का बोलबाला होगा। आज अमीर गलत हो तो भी सही, गरीब सही हो तो भी गलत। समाज का तराजू बदल चुका है। जिस प्रकार आज की परिस्थितियां चल रही है, आने वाले समय में पैसे को ही लोग भगवान मानकर उसकी पूजा करने लग जाएंगे और ईश्वर को भूल जाएंगे। जिस प्रकार सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ज्ञान का महत्व होता था, वही कलयुग में ज्ञान का अपमान होगा। कलयुग में सच्चा ज्ञानी चुप रहेगा, मूर्ख ऊंची आवाज में बोलेगा। लोग सत्य सुनना नहीं चाहेंगे। ज्ञानी व्यक्ति की कोई भी पहचान नहीं होगी और अज्ञानी व्यक्ति पूरे समाज पर शासन करेगा, जैसा कि वर्तमान में भी चल रहा है और आगे आने वाले युग में और भी अधिक भयानक हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है, जब मूर्ख सम्मानित और ज्ञानी अपमानित हो, समझो कलयुग अपने प्रभाव में है। रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिकेंगे। गरुड़ पुराण कहता है, पुत्र माता पिता को बोझ समझेगा। जिन माता पिता ने पुत्र को अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानकर उसका लालन पालन किया, वही जवानी में अपने माता पिता को दुख देगा, उनके साथ बुरा व्यवहार करेगा और स्वयं को बड़ा मानेगा। भाई भाई से ईर्ष्या करेगा। विवाह प्रेम नहीं, सौदा बन जाएगा। आज यह सब सामान्य लगता है, पर शास्त्र कहते हैं यह सामान्य नहीं, कलयुग का प्रभाव है। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, प्रकृति भी अपना स्वरूप दिखाना शुरू करते की। प्रकृति में अनेकों ऐसे बदलाव होंगे जिन्हें देखकर इंसान तो क्या स्वयं काल भी कांप जाएगा। प्रकृति का बदलता रूप। कलयुग में पृथ्वी भी प्रतिक्रिया देती है। शास्त्रों के अनुसार मौसम असंतुलित होगा, अचानक आपदाएं आएंगी, रोग बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य प्रकृति का सम्मान छोड़ देता है, तो प्रकृति संतुलन स्वयं बनाती है। झूठे गुरु बढ़ेंगे। कलयुग की एक खास पहचान, सच्चे गुरु कम होंगे जो इंसान को सही मार्ग दिखाएंगे, लेकिन नकली गुरु ज्यादा होंगे जो इंसान को सही मार्ग दिखाने की बजाय गलत मार्ग पर ले जाएंगे, और इसी कारण इंसान और अधर्म का रास्ता अपने लगेगा। शास्त्र कहते हैं, कलयुग में गुरु वे होंगे जो शिष्यों से सेवा नहीं, धन मांगेंगे। सच्चा गुरु पहचानना कठिन होगा। धर्म के नाम पर युद्ध होंगे। लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में एक दूसरे के प्राणों तक की चिंता नहीं करेंगे। मासूमों की भी बलि चढ़ जाएगी। धर्म को बदनाम किया जाएगा। कलयुग में लोग धर्म के लिए नहीं, धर्म के नाम पर लड़ेंगे। मतलब अहंकार, शक्ति और नियंत्रण, इनके लिए धर्म का उपयोग होगा। फिर भी कलयुग सबसे आसान युग क्यों है, यह सुनकर आप चौंक सकते हैं। शास्त्र कहते हैं, चारों युगों में सबसे सरल मोक्ष कलयुग में मिलता है। क्यों? क्योंकि सत्ययुग में तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, लेकिन कलयुग में केवल नाम जप से भी मोक्ष संभव है। जो व्यक्ति कलयुग में ईश्वर का नाम जप करेगा, स्वयं ईश्वर उसे कलयुग से बचाएंगे। और कलयुग में मात्र ईश्वर का नाम जब ही एक ऐसा सहारा बनेगा जो मनुष्य को सही मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य, कलयुग बाहर नहीं होता, वह शुरू होता है जब मन में ईर्ष्या आए, सत्य बोझ लगे और करुणा समाप्त हो जाए। यानी कलयुग का जन्म मनुष्य के अंदर होता है। कलयुग को दोष देना आसान है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति अंधकार में भी दीपक जला दे, वही सच्चा धर्मात्मा है। अगर आप सत्य बोलते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते,
माता पिता का सम्मान करते हैं, तो समझ लीजिए कलयुग में रहकर भी आप सतयुग जी रहे हैं। आपको यदि है वीडियो अच्छी लगी, रहस्यमयी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।